नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का वीडियो एक क्वेरी जो मुझे आई थी उसके ऊपर आधारित है और ये क्वेरी विल यानी वसीयत के रिगार्डिंग है। वसीयत के ऊपर मैं 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने एक सैम्पल विल का ड्राफ्ट भी बना के दिखाया था आपको। उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे बनाना है और परफेक्ट विल कैसे बनानी है, क्या क्या पॉइंट्स आपने उसमें डालना है, उसका वीडियो भी मैंने आपको बनाया था। इनके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा, आप वहां जाके आप इन्हें देख सकते हैं। तो क्वेरी की बात करते हैं। क्वेरी का क्या थी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, मेरे पास क्वेरी आई है, वसीयतकर्ता से पहले वसीयत पाने वाले की डेथ हो जाए तो क्या होगा। कि वसीयत कर्ता से पहले यानी कि जो वसीयत बना रहा है उसने वसीयत बना दी है और उसके बाद जिसके नाम पे उसने वसीयत की है यानी कि वसीयत पाने वाला जो है उसकी डेथ वसीयतकर्ता से पहले हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बने रहिए अंत तक ताकि आपको पूरा का पूरा ये मैटर समझ में आ जाए और आपकी भी यदि कोई ऐसी ही क्वेरी है तो आप उसको समझ जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेरी को हम 2-3 तरह से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो भी वसीयत बना रहा है वो अपनी वसीयत में एक क्लॉज डाल दे। अब वो क्लॉज क्या होगा उसके बारे में जान लेते हैं। आपको मैं उसकी वर्डिंग भी दिखा देता हूँ। ये मैंने विल का फॉर्मेट जो मैंने डाला हुआ है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसी में मैंने एक क्लॉज डाला हुआ है। उस क्लॉज में आपने क्या लिखना है कि यदि मेरी मृत्यु से पहले जिसके भी नाम मैं कर रहा हूँ उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सूरत में आप किसी और लीगल हेयर का नाम उसमें डाल सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का, यदि आप थर्ड पर्सन का डालना चाहते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं कि यदि वसीयत पाने वाले की मृत्यु मुझसे पहले हो जाती है तो ऐसे में वो वसीयत किसके नाम पे जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं क्लॉज में मैंने लिखा हुआ है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस विल I want to make it clear that I will remain absolute owner of all my aforesaid properties till I am alive। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक की मैं उसका एब्सोल्यूट ओनर रहूंगा। After my death my aforesaid properties will be inherited by my wife। ये इस विल में पति ने अपनी वाइफ के नाम पे विल करी थी तो उसने उसमें लिख दिया है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टीज मेरी वाइफ इनहेरिट करेगी। इन केस माई वाइफ श्रीमती जो भी हैं प्री डिजीज्ड मी यानी कि मुझसे पहले मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है, देन बोथ माई सन्स नेमली जो भी उनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो इनहेरिट प्रॉपर्टी करेंगे इक्वल शेयर में। तो देखिए, इसमें मेनली वो वाइफ को अपनी प्रॉपर्टीज विल में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि यदि वाइफ की मृत्यु उनसे पहले हो जाती है तो उनकी जो भी संपत्ति होगी उनके दोनों बेटों में बराबर चली जाएगी। अब ये आपने देखना है कि आपने किसको देनी है, किस शेयर में देनी है। तो आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने में। तो एक तो ये तरीका है कि आप उसी विल में एक क्लॉज डाल दीजिए, तो आप बेफिक्र हो जाएंगे हमेशा के लिए कि आपको इसको कहीं चेंज करना है या ऐसा कुछ हो जाता है तो आपने क्या करना है, आप उसको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने उसमें क्लॉज डाल दिया। दूसरा है कि यदि आप इसमें क्लॉज नहीं डालते, ठीक है, यही चीज हम लेके चलते हैं कि आपने एक विल बना दी लेकिन आप उसमें कोई क्लॉज नहीं डाला, आप भूल गए या आपको पता नहीं था, आपने किसी भी वजह से उसमें ये क्लॉज नहीं डाला, तो ऐसे में यदि जिसके भी नाम पे आप विल कर रहे हैं तो उसके जो भी लीगल हेयर्स होंगे वो एंटाइटल्ड हो जाएंगे उस विल के बेसिस पर। यदि आपने किसी सन को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है और उस बेटे की मृत्यु आपसे पहले हो जाती है और आप उस विल में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, विल ऐसे की ऐसी ही पड़ी रहती है, तो जब आपकी डेथ होगी तो उसके बाद जो आपके बेटे हैं उनके राइट्स खड़े हो जाएंगे, उनके यानी कि आपके पोते के, आपकी बहू के जो बेटे की वाइफ होगी उसके राइट्स खड़े हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द विल। क्योंकि आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है और आपकी डेथ होने के बाद में आपके बेटे को जानी चाहिए थी, और अब आपके बेटे की डेथ हो गई है तो अब आपके बेटे की डेथ के बाद उनके जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको वो प्रॉपर्टी चली जाएगी।
और तीसरा एक और मेथड भी है जिसमें कि अगर आपने क्लॉज नहीं डाला है और जो भी वसीयत पाने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में आप एक नई विल वसीयत बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो भी वसीयत करता है वो अपनी लाइफ टाइम में विल को कैंसिल कर सकता है और नई विल बना सकता है। तो ये ऑप्शन तो हमेशा आपके पास रहेगी ही। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि आपने विल बना रखी है और वसीयत पाने वाले की डेथ हो जाती है और आप अब उसमें क्लॉज नहीं डाला है और आप नहीं चाहते कि उसके फर्दर लीगल हेयर्स को आपकी प्रॉपर्टी मिले, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऑलरेडी बनाई हुई विल को कैंसिल करना है और एक नई विल बना देनी है। तो ऐसे में आपकी पुरानी विल खत्म हो जाएगी और नई विल में जिसको भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है इन चीज़ों से सॉल्व हो जाएगी। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक है कि आप क्लॉज डाल दीजिए उसमें विल में, दूसरा है कि आपने क्लॉज नहीं डाला है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर्स के पास जाएगी, जो भी जिसकी भी जो पाने वाले की डेथ होगी तो उसके लीगल हेयर्स के पास। और एक जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नई विल तो हमेशा बना ही सकते हैं। तो ये था वीडियो एक क्वेरी के ऊपर। मुझे क्वेरी थोड़ी सी अच्छी लगी। तो ये था वीडियो कि जब वसीयत करता से पहले वसीयत पाने वाले की डेथ हो जाती है तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ वसीयत करता कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उस पर मुझे चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के वीडियो बनाऊं। और आपका बहुत ही प्यार, बहुत ही मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।